Hello everyone, I am Dr. Mansi Singh and welcome back to Simplify Minds। जब भी हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है तो ये शुगर हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर हीमोग्लोबिन को डैमेज कर देती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ग्लाइकेशन समझेंगे तभी आप डायबिटीज़ से जुड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस भी समझ पाएंगे। एंड दिस इज़ व्हाट दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट, सिंप्लीफाई माइंड्स। सो जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है तो शुगर ब्लड में प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाती है। ब्लड में प्रोटीन कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन में। तो शुगर हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर हीमोग्लोबिन को डैमेज कर देती है जिससे कि वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाता। ये जो डैमेज्ड हीमोग्लोबिन होता है ये बहुत चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है और ये जाके आर्टरीज़ की वॉल से चिपक जाता है जिससे कि आर्टरीज़ में धीरे धीरे क्लॉट बन जाते हैं और जो माइक्रोवस्कुलेचर होता है, जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जो ऑर्गन्स के अंदर होते हैं और उनको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं और इसी की वजह से जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होते हैं और उनमें कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाती है। जब ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये जो हमारे माइक्रोवस्कुलेचर्स होते हैं, छोटी छोटी जो आर्टरीज़ होती हैं, उन्हें ब्लॉक करने लगते हैं, तब इसका सारा अफेक्ट हमारे 4 ऑर्गन्स पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। ये जो 4 ऑर्गन्स होते हैं ये होते हैं आइज़, नर्वस टिश्यू मतलब ब्रेन में भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब कि जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ को जैसे कि हाथ हो गए, पैर हो गए, इनको कंट्रोल करता है। थर्ड होता है हमारा नेफ्रॉन्स मतलब कि किडनी के टिश्यू को नेफ्रॉन्स बोलते हैं। एंड फोर्थ होता है आर्टरीज़। इन सब पे इंक्रीज ब्लड शुगर, इंक्रीज ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का अफेक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जब ये आइस के माइक्रोवेस्कुलेचर को क्लॉग करते हैं तो उसका अफेक्ट पड़ता है हमारी रेटिना पे। रेटिना का फंक्शन क्या होता है कि ये इमेजेस कलेक्ट करती है और सारे सिग्नल ब्रेन को पहुंचाती है, जिसकी जब रेटिना के ब्लड सप्लाई हैम्पर होती है तो हमें जो इमेज दिखती है वो बहुत ज़्यादा ब्लर दिखती है। जब ये हमारे किडनी के टिश्यूज़ में जो ब्लड सप्लाई होती है, जो माइक्रोवस्कुलेचर होते हैं, उनको क्लॉग करती हैं तो किडनी का फिल्ट्रेशन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम होने लगता है जिसकी वजह से हमारे ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने लगता है। थर्ड होता है नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हमारे हाथों और पैरों में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगता है, टिंगलिंग सेंसेशन होने लगते हैं, पैर बहुत ज़्यादा नम पड़ने लगते हैं, झंझनाहट होने लगती है। एंड आर्टरीज़ हार्ट डिजीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपका बीपी रेगुलरली हाई रहने लगता है। सो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 4 विटामिन्स के बारे में जिसे अगर आप रेगुलरली अपनी डाइट में लेंगे तो डेफिनेटली आप इन सारी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस से काफ़ी हद तक छुटकारा पा पाएंगे। ऐसा पहला विटामिन होता है विटामिन डी। जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है तो ब्लड शुगर बढ़ जाती है, ऐसा तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ऐसा होता क्यों है? जब बॉडी में स्ट्रेस होता है तो एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन। इस कॉर्टिसोल हार्मोन का एक फंक्शन होता है कि हमारी मसल्स में से शुगर निकाल के हमारे ब्लड में ले आता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब शुगर का लेवल बढ़ता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। तो समझें आप, ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, मतलब स्ट्रेस बढ़ेगा तो शुगर बढ़ेगी, शुगर बढ़ेगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा और इस साइकिल को ब्रेक करता है विटामिन डी। विटामिन डी क्या नेचर होता है कि वो कॉर्टिसोल हार्मोन के प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक कम कर देता है, रेगुलेट कर देता है। जब कॉर्टिसोल हार्मोन रेगुलेटेड रहेगा तो शुगर कितनी मसल्स से निकल के ब्लड में आ रही है ये भी रेगुलेट हो जाएगी, जिससे कि हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत हद तक कम हो जाएंगी। विटामिन डी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी
कम करता है। जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है तो जो सेल्स होती हैं उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत हद तक कम हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है, मजबूत हो जाता है। सभी तरीके की बीमारियों से लड़ने की शक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकेंड विटामिन होता है विटामिन B1 थायमीन। थायमीन हमारी बॉडी में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, लेकिन ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जिसकी वजह से इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। थायमीन की फैमिली का ही एक विटामिन होता है जो कि फैट सॉल्युबल होता है और उसमें B1 के सारे बेनिफिट्स होते हैं। उसका नाम होता है बेंटोथियामिन। बेंटोथियामिन की बायो अवेलेबिलिटी फैट सॉल्युबल होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। बेंटोथियामिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में सारे डॉक्टर्स अपने डायबिटीज़ पेशेंट्स को ज़रूर प्रिस्क्राइब करते हैं। बेंटोथियामिन की वजह से जितने भी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, जैसे कि पैरों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट होना, पैरों का सुन्न हो जाना, उनमें दर्द होना, वो सब साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये नर्वस टिश्यूज़ की रिपेयर में, उनकी हीलिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। थर्ड विटामिन होता है विटामिन ई। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिसकी वजह से सेल्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स को भी आसानी से रेगुलेट कर देता है। इन सभी कारणों की वजह से ये डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फोर्थ विटामिन होता है विटामिन B12 कोबालामिन। ये भी हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देता है और इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम कर देता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है और डायबिटीज़ से होने वाली सारी ही कॉम्प्लिकेशंस को काफ़ी हद तक कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो विटामिन डी, विटामिन B1 के साथ साथ बेंटोथियामिन, विटामिन ई एंड विटामिन B12, ये चारों ही विटामिन आपको अपनी डाइट में बहुत अच्छी तरीके से रेगुलेट रखने चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% आप डायबिटीज़ की सारी कॉम्प्लिकेशन से खुद को आसानी से सेव कर पाएंगे। आई होप मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाएँ, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके विद प्रॉपर साइंस एक्सप्लेनेशन आपको समझा पाएँ, जिससे कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना आपके लिए आसान हो पाए। आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, नई नई चीज़ें ऐड करने के लिए मोटिवेट हो पाएँ। सो अगर आपको ये चैनल, आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपका नहीं अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।